नमस्कार। भगवत गीता के इस खास विश्लेषण में आप सबका स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में। हमारे पास श्लोक है, कुछ नोट्स हैं और इसका विश्लेषण भी है। और हमारा मकसद है ये समझना कि भाई ये छोटा सा श्लोक शोक, ज्ञान और आत्मा की जो असलियत है उसके बारे में क्या कहता है। तो कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र से। अर्जुन है, सामने अपने ही लोग, गुरुजन, और वो हिम्मत हार बैठे हैं, बहुत दुखी, उलझन में। और ठीक इसी वक्त पर श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देना शुरू करते हैं। ये श्लोक उसी उपदेश का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए खोलते हैं इसे परत दर परत। श्लोक शुरू होता है, श्री भगवानुवाच अशोचान अन्वशोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे। श्री भगवान कहते हैं, अर्जुन, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो असल में शोक करने लायक हैं ही नहीं, और बातें कैसी कर रहे हो, ज्ञानियों जैसी। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा नहीं है? मतलब एक तरफ तो इतनी समझदारी वाली बातें और दूसरी तरफ ऐसा दुख जो बेवजह का है। बिल्कुल अजीब है। और श्री कृष्ण इसी विरोधाभास को पकड़ रहे हैं यहाँ। एक तरफ प्रज्ञावाद, मतलब बुद्धिमानों जैसी बातें, सिद्धांत की बातें, और दूसरी तरफ अशोच्यान प्रशोक, यानी उन पर आंसू बहाना जो शोक के काबिल ही नहीं। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि अर्जुन का जो ज्ञान था वो शायद बाहरी था, सुना हुआ। अंदर मन में तो मोह बैठा था, गहरा मोह। अच्छा। हाँ, वो शरीर को, इन सांसारिक रिश्तों को ही सच मान बैठे थे, स्थायी समझ रहे थे उन्हें, और दुख वहीं से आ रहा था। अच्छा, हाँ, तो मतलब बातें तो समझदारी की थी, पर जो भावनाएं थीं वो गलत जगह पर, गलत आधार पर टिकी थी। बिल्कुल सही। फिर श्लोक का दूसरा हिस्सा आता है, गतासु न गतासुश्च नानु शोचंती पंडिता। यानी जो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, वो न तो जाने वालों के लिए शोक करते हैं, मतलब जो मर गए, और न ही रहने वालों के लिए जो जीवित हैं। अब यहाँ ये पंडित, इसका क्या मतलब है? कोई डिग्री वाला विद्वान या कुछ और? नहीं नहीं, यहाँ पंडित का मतलब सिर्फ पढ़ा लिखा या शास्त्र जानने वाला नहीं है। इसका अर्थ बहुत गहरा है। पंडित वो है जिसने सच को जान लिया है, आत्मा के सच को। वो समझता है कि आत्मा अमर है, वो ना कभी पैदा होती है ना कभी मरती है। हम्म। शरीर, हाँ, शरीर आता है, जाता है, बदलता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये सब शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। आत्मा तो गतासु यानी प्राण चले गए हों, या अगतासु यानी प्राण हों, दोनों अवस्थाओं में एक जैसी ही रहती है। अच्छा। तो जिसे ये बात समझ आ गई, जो इस सत्य में स्थित हो गया, उसे शारीरिक बदलाव या मृत्यु विचलित नहीं करते। हाँ, क्योंकि वो जानता है कि जो असल तत्व है वो तो कहीं गया ही नहीं। बिल्कुल। तो शोक का आधार क्या हुआ? अज्ञान, ये ना जानना कि क्या नित्य है और क्या अनित्य। और आत्मा का सच्चा ज्ञान वही इस अज्ञान से, इस शोक से छुड़ाता है। तो इसका मतलब ये निकलता है कि शोक करना, दुख मनाना एक तरह से नासमझी है। क्या कृष्ण यही कह रहे हैं? हाँ, एक स्तर पर तो यही कह रहे हैं कि शोक अज्ञान का लक्षण है। और ये बात सिर्फ किसी की मृत्यु पर ही लागू नहीं होती होगी ना? मेरा मतलब है जीवन में और भी तो नुकसान होते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ मृत्यु के शोक की बात नहीं है। जो सचमुच पंडित है, जो ज्ञानी है, वो जीवन और मृत्यु, हानि और लाभ, सुख और दुख, इन सब द्वंद्वों में सम रहता है। मतलब एक जैसा भाव रखता है, स्थिर रहता है। अच्छा, समभाव। हाँ, समभाव। तो ये सिद्धांत जीवन में किसी भी नश्वर चीज के खोने पर लागू होता है, चाहे वो रिश्ते हो या संपत्ति हो या पद हो या स्वास्थ्य हो। कोई भी चीज जो स्थायी नहीं है। इन क्षणभंगुर चीजों से मोह रखना और उनके जाने पर दुखी होना, ये अज्ञान है। और इनसे ऊपर उठना ही वास्तव में ज्ञान की पहचान है। तो इस श्लोक का सार हम ये कह सकते हैं कि सच्चा ज्ञान हमें ये समझने में मदद करता है कि क्या चीज स्थायी महत्व की है, जैसे आत्मा, और क्या चीज क्षणिक है, जैसे शरीर, सांसारिक चीजें, रिश्ते। और ये समझ अगर सच में आ जाए तो हमें बेवजह के दुख और शोक से मुक्त कर सकती है। बिल्कुल, ये गीता के मूल संदेशों में से एक लगता है। बिल्कुल सही। ये एकदम केंद्रीय विचार है, आत्मा की नित्यता और देह की अनित्यता। और यहीं से एक सवाल भी उठता है सोचने के लिए कि आज की जो हमारी जिंदगी है, इतनी भागदौड़ वाली, जहाँ चीज़ों से, लोगों से लगाव होना इतना इतना स्वाभाविक सा लगता है,
क्या ऐसी स्थिति में इस ज्ञान को पूरी तरह से जी पाना और शोक से पूरी तरह मुक्त हो जाना संभव है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। या फिर ये एक सतत प्रयास है, एक साधना का मार्ग है जो हमें धीरे धीरे उस समभाव की ओर, उस स्थिरता की ओर ले जाता है? शायद पूरी तरह मुक्ति ना भी मिले, पर उस दिशा में बढ़ना ही अपने आप में एक उपलब्धि है। बिल्कुल। ये एक विचार है जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं, इस पर मनन करने के लिए।